आदमपुर उपचुनाव का सियासी बिगुल बज चुका है। सियासी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसी सियासी दंगल में हरियाणा के राजनीतिक दलों ने विरोधी को धोबी पछाड़ देने के लिए जोर आजमाइश शुरू कर दी है। कहीं भजनलाल के गढ़ को भेदने की विरोधी खेमा सेंध लगाने में रणनीति और कूटनीति में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला, तो हाथ में कमल थामे कुलदीप के लाल भव्य पर दांव पर लगी है साख और उसको बचाने की उनकी जिम्मेदारी है। किसकी नीतियों ने जीता है जनता का दिल, किसका बजेगा आदमपुर उपचुनाव में जीत का डंका, यही जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर है जी मीडिया की टीम। आदमपुर उपचुनाव की लगातार बात हो रही है और इस दुकान की महत्वता भी बताई। और ये देखिए, जो हम कह रहे थे उसी हिसाब से देखा जाए तो कुलदीप बिश्नोई जी यहाँ पहुँचे हुए हैं, दूड़ाराम जी यहाँ पहुँचे हुए हैं और राजनीति की शुरुआत और कहीं ना कहीं जो फैसले होते हैं इस दुकान से होते हैं। मैं विधायक जी से ले लेता हूँ। सर, आपसे बातचीत होती रहती है। बीजेपी की टीम उतर गई है भाई, आपके अब एक विचारधारा के साथ एक पार्टी में आ गए, थोड़ा आसान होगा आपके लिए मदद करना। देखिए, आदमपुर वो अलग बात है, परिवार के हमारा संबंध रहा है, पार्टी अलग थी, लेकिन आदमपुर हल्का हमेशा चौधरी भजनलाल जी का गढ़ रहा है, उनका एरिया है। अब कुलदीप जी देख रहे हैं यहाँ, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद से बहुत अच्छे वोटों से जीत के भव्य जीत के जाएंगे विधानसभा में। कुलदीप जी, मैं यही सवाल दिल्ली में भी पूछता था। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया कि विचारधारा भी मिल गई, आपके लिए आसान होगा। बीजेपी के जो कोर वोटर्स हैं या कहें बीजेपी की विचारधारा के जो लोग हैं, वो कितने जुड़ पाए, कितने ट्रांसफॉर्म कर पाए, उसका फ़ायदा ज़्यादा है या थोड़ा बहुत नुकसान भी झेलना पड़े? नहीं, सिर्फ फ़ायदा है, नुकसान होने का तो सवाल ही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा 3 साल गठबंधन रहा है, तो हमारे आपस में मेल जोल भी थे, काम भी इकट्ठा किया हुआ था। तो दोबारा एक दूसरे के साथ जफ्फी पाने में हमें कोई संकोच नहीं हुआ और ऐसा लगा कि जहाँ हमने छोड़ा था, कल छोड़ा था, तो बात शुरू कर लिया। जवाब उन लोगों का कैसे दोगे जो पॉलिटिकल पार्टीज आपके पुराने बयान, चाहे पीएम मोदी के बारे में हो, सीएम मनोहर लाल के बारे में हो, लगातार जो सोशल मीडिया पटी पड़ी है, आप में एक हाफ विंडो लगाई जाती है पुराने बयान की, हाफ विंडो लगाई जाती है नए बयान की, और फिर आप पे सवाल उठाए जाते हैं। देखिए, ये पुरानी जो आदमी जो आज में जीना चाहिए और आने वाले कल में जीना चाहिए। पुरानी गलतियां से हमने सुधार कर लिया बीजेपी में आके। ये वंस फॉर ऑल कर दीजिए, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। अच्छा मौका है जी मीडिया के माध्यम से। मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई हमारे कुछ हम बहक गए, समझ लो, कांग्रेस में हमें नहीं जाना चाहिए था और पुरानी गलतियों का हमने सुधार किया है। और जिस वक्त हम बीजेपी में आ रहे थे, उस पर मैं माननीय अमित शाह जी, नड्डा जी से मिला था। उनको मैंने कहा भी था कि पुराने टाइम पे कांग्रेस में हम थे तो हमने कुछ बयान हमने खिलाफ बोले थे, तो वो मन में लोग उसको काफ़ी उत्साहेंगे। तो बड़ा अच्छा जवाब अमित शाह जी ने दिया। उन्होंने कहा कि एक दूसरे के विरोध में जब चुनाव लड़ते हैं तो हमारे लोगों ने भी आपके खिलाफ बहुत कुछ बोला होगा। तो आज से हम नया इतिहास शुरू कर रहे हैं, नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। तो पुरानी बातें तो मुर्दे हो गए, अब आगे भविष्य की सोचो। आगे भविष्य की और भव्य की सोच रहे हैं कुलदीप बिश्नोई जी। एक आखिरी सवाल, आपका प्रोग्राम होगा, लगातार मुलाकात इस चुनाव में जब प्रचार करेंगे होती रहेगी आपसे। एक और जो आपका गठबंधन का सहयोगी, आप भी रिएक्शन देना उस पर जरूर। जननायक जनता पार्टी वाले आप लोगों ने नाराज कर दिए, कुछ लोकल पोस्टर्स वगैरह लगा दिए, उनका जिक्र नहीं है, उनकी आपने आवभगत नहीं की, इज्जत नहीं की। वो बैठकों पे बैठक कर रहे हैं, दबे आवाज़ से कहीं ना कहीं ऐसे भी कह रहे हैं कि हम तो सीधा कैंडिडेट ही उतार देंगे। देखिए, ऐसा नहीं है, हमारा गठबंधन की सरकार है और भव्य बिश्नोई बीजेपी के कैंडिडेट अनाउंस किए हुए थे। अभी जेजेपी ने हमारा गठबंधन का समर्थन करना है। जैसे ही वो समर्थन करेंगे तो पोस्टर, होर्डिंग, सब जगह उनके फोटो आ जाएंगे। आप बातचीत करेंगे उनसे? अब तक कोई संपर्क हुआ है जननायक जनता पार्टी के? किस बैठक देखेंगे जिसके अंदर दुष्यंत का फोटो लगा हुआ है जी, अगर आप इसके अंदर देखते हैं, ऊपर दुष्यंत का फोटो इस तरफ लगा हुआ है। ये भी एक नई चीज़ निकल कर सामने आ रही है और सीधे जो हॉर्स माउथ होता है वो जरूर जानना चाहिए। सवाल जवाब निकलते रहते हैं। एक रिएक्शन और मैं आप लोगों से चाह रहा हूँ कि सर, छोटू राम की तस्वीर, मुझे आम आदमी पार्टी जो एक कैंडिडेट लड़ रही है, 2 तस्वीरें हुआ करती थी, बाबा साहब की हुआ करती थी, इसके अलावा भगत सिंह की हुआ करती थी। लेकिन यहाँ आदमपुर में जैसे ही मैं आज आया, अभी करीब 1 घंटे पहले मैं पहुँचा हूँ, वहाँ मुझे तस्वीरों पर सर छोटू राम भी नज़र आ रहे हैं। उनके जो 3 आइडियल्स ऊपर लगे होते हैं, आइडल लगे होते हैं, वहाँ सर छोटू राम की तस्वीर भी लगा दी है। देखिए, आम आदमी पार्टी का कहाँ जिक्र करो सर, कोई ना 3 में ना 13 में। ये लोग ड्रामेबाज लोग हैं। इनको ना तो छोटू राम जी से कुछ लेना, ना इन्होंने आदमपुर से कुछ लेना, ना इनको आदमपुर की जनता से कुछ लेना। ये तो बरसाती, और मैं इसको वो कहूँ, अगर चुनावी परिंदे हैं तो गलत नहीं होगा। चुनाव से पहले कभी दिखे नहीं, चुनाव जैसे खत्म होगा फुर्र होके उड़ जाएंगे। कल नॉमिनेशन की तैयारी है, कौन कौन आ रहा है? कल सुबह माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी आ रहे हैं और डॉक्टर कमल गुप्ता जी मंत्री रहेंगे वहाँ, और रणबीर गंगवा जी रहेंगे, और भी बहुत से सीनियर लीडर रहेंगे। सीएम साहब आ रहे हैं? सीएम साहब को हम बीच में इलेक्शन में 1-2 बार जरूर बुलाएंगे। और दुष्यंत वाला वो चीज़ क्लियर हो गया? अब उसमें आपकी बात हुई है 1 to 1 किसी? नहीं, मैं पार्टी नेता से बात कर रहा हूँ उनसे। जी,
और बीजेपी की जो टीम है, एक बार फिर पूछ लेते हैं, क्योंकि ये कितने साथ मिलके चल रही है, आप लोगों के लिए कितना आसान या मुश्किल इलेक्शन? सारी क्योंकि टीम- जिम्मेवारी खाली परिवार है, आपने जिक्र कर दिया, गेंद इनके पाले में डाल दी, लेकिन जो सिंबल है वो तो आप लोगों का भी है। उस पर आप लोगों की जिम्मेदारी कितने पूर्ण उतरेंगे, या कुछ 2-3 जो नेता थे जो पहले यहाँ की राजनीति करते थे वो छोड़कर गए दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में? देखिए, जो छोड़ के गए हैं वो कोई सिर्फ उनको तो कुलदीप जी खिलाफत करनी थी, उनको पार्टी से कोई मतलब नहीं था। अब जिस जनता पार्टी, इसकी आम पार्टी कैंडिडेट की बात करें, वो भारतीय जनता पार्टी का था, या और एक दो साथी और गए हैं, वो उनको भारतीय जनता पार्टी से मतलब नहीं था, उनको सिर्फ कुलदीप जी खिलाफत करनी, उनको कोई मतलब नहीं। इलेक्शन बनेगा किसके खिलाफ आप लोगों का? देखो, आज के टाइम तो हमें कोई लग नहीं रहा कैंडिडेट कौन आता, कांग्रेस का कैंडिडेट कोई तैयार ही नहीं हो रहा आने के लिए। जेपी जी का नाम चल रहा है, जयप्रकाश नाम चल रहा है, नाम बड़ा आरोप भी लगा गया है। मैं ही बात कर रहा था किसी तीसरी चौथी दुकान पे, एक कह दिया कि पुराने पैसे दिए नहीं, कोई उधार है, सीधा आरोप लगा दिया उन पे। बिल्कुल, देखो ये पुराने पैसे भी उधार हैं, नकली नोट भी बांटे हैं, और 2009 में नोट की कहानी क्या है? नकली नोट भी इन्होंने लोगों में बांटे। लोग कहते, मैं तो कभी देखा नहीं, लेकिन लोग कहते हैं पिछली बार जो थाप करके गए गाड़ियों का तेल का, उसमें आधे लोड नकली थे उसके अंदर। अच्छा। और उसके बाद ये सारे सब बता देंगे सब दुकानदार आपको। और साथ ही 2009 में उन्होंने चुनाव लड़ा मेरे खिलाफ, आज 2022 है, 13 साल से जयप्रकाश यहाँ दिखे नहीं। तो अब क्या ये चुनाव लड़ने के बाद फिर 13 साल बाद दोबारा आएंगे, और दुख सुख में तो वो आएंगे नहीं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी विधायक भी हमारे साथ थे और पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई भी हमारे साथ थे। तमाम मुद्दों पर बेबाक बात हुई, तमाम सोशल मीडिया पे आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे। कुलदीप बिश्नोई की एक बात खास है कि जब भी इनसे बात करो और सीधा मुद्दा लेकर जाओ तो कम से कम कोई पक्ष की बात हो, विपक्ष की बात हो, जवाब जरूर सीधा मिलता है। कैमरा पर्सन जेपी बुंदेल के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, आदमपुर, हिसार। तो आदमपुर उपचुनाव के लिए आप प्रत्याशी सत्येंद्र सिंह ने हिसार से लघु सचिवालय में अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान हरियाणा आप के प्रभारी सुशील गुप्ता, अनुराग ढांडा और अशोक तंवर मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सत्येंद्र सिंह ने उपचुनाव में अपनी जीत का दावा करते हुए कुलदीप बिश्नोई पर कई गंभीर आरोप लगाए। सत्येंद्र सिंह ने कहा, आदमपुर की जनता कुलदीप बिश्नोई से सवाल पूछने के लिए तैयार है। आदमपुर उपचुनाव को लेकर सियासी मैदान सज चुका है और आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी सत्येंद्र सिंह ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। बहरहाल हमारे साथ सत्येंद्र सिंह मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सत्येंद्र जी, किन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी जाएगी, और अगर रिस्पांस की बात कर ली जाए, जिस तरह से आप लगातार आदमपुर में घूम रहे हैं, क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है? जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है भाई साहब, लोगों ने मन बना लिया है। आज आदमपुर विधानसभा का प्रत्येक मतदाता केवल और केवल कुलदीप बिश्नोई जी से सवाल करने को आतुर है। वो ये पूछना चाहता है कुलदीप बिश्नोई जी से, 24 साल से आप विधायक हो, आप सांसद हो, हमने आपको विधायक बनाया, सांसद बनाया, हमारे पास समय नहीं है चंडीगढ़ जाने का। आपको एक जिम्मेवारी दी गई थी, आपको एक दायित्व दिया गया था जिसमें आप पूरी तरीके से फेल हो गए हो। क्यों नहीं आपने चंडीगढ़ में विधानसभा में जाकर हमारी आवाज उठाई? क्यों नहीं आप लोकसभा में रहते हुए सांसद के बतौर हमारी आवाज उठाई? ऐसी क्या मजबूरी थी आपकी? ऐसी कहाँ वयस थे कि आपकी उपस्थिति लोकसभा में और विधानसभा में जितने विधायक और सांसदों में सबसे कम है, और सबसे कम उनकी उपस्थिति आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में भी है। ना वो आदमपुर में दिखते, ना वो विधानसभा और लोकसभा में दिखते। कुलदीप बिश्नोई जी को जवाब देना होगा। 26 साल का वनवास की बात करते हैं, 24 साल खुद सांसद रहे, पहले उसका ब्यौरा क्यों नहीं देते, उसका लेखा जोखा क्यों नहीं देते? अच्छा, जिस तरह से आप वनवास की बात कर रहे हैं, खुद कुलदीप बिश्नोई भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो वनवास था और अब जो है सत्ता में भागीदारी मिलेगी, यही अपील करते हुए वो जनता के बीच जा रहे हैं। देखिए, ये मैं मानता हूँ कितना दुर्भाग्य है ये, जो व्यक्ति खुद सांसद है, जिसको हमने विधायक बनाने का काम किया, वो व्यक्ति आज कहता है वनवास है। अरे ताकत दी लोगों ने लोकतंत्र में आपको, क्या कर रहे थे उस ताकत का? कहाँ उस ताकत को बेचने का काम किया आपने? कहाँ उस ताकत को में घुटने टेकने का काम किया? पिछले दिनों आम आदमी ने हाथ जुड़वाए, आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के आम आदमी ने बालसमंद गांव में हाथ जोड़ के कह रहे थे कि मैं आप तारा आगे हाथ जोड़ूं, आम आदमी की बात सुनने को मत जाना। किसकी बात सुने? आपकी बात सुने, मनोहर लाल जी की बात सुने। मनोहर लाल जी कहते हैं हमने एक समान विकास किया, विकास की नदियां बहा दी। जिस पार्टी में आते हो पहले दिन आप कहते हो 26 साल का वनवास है। अरे कौन सी बात का विश्वास करें आपका? लोगों ने विश्वास करना बंद कर दिया, बौखलाए हुए हैं, बरगलाना भर चुका है उनका मन से। कांग्रेस को कहाँ देखते हैं? हालांकि अभी प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मुकाबले में मानते हैं कांग्रेस को?
देखिए, मैं तो आपका धन्यवाद करूंगा। 15-16 साथियों को इंटरव्यू दे दिया, पहले साथियों जिसने कांग्रेस का नाम लिया है। कांग्रेस के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हैं लोग। पहले कांग्रेस आई होती थी, अब कांग्रेस गई है, गई कांग्रेस। अच्छा, इसके अलावा अगर आदमपुर इलाके की बात कर ली जाए, पानी का मुद्दा खासा अहम है। आप भी समझते हैं, बालसमंद एरिया के आसपास काफी दिनों तक आंदोलन भी चला था। लोगों की चर्चा यही है और विपक्ष के जितने भी नेता हैं जो आपके कंपटीटर हैं वो भी यही कहते नजर आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी शिक्षा के मुद्दे की बात कर रही है, तमाम मुद्दों की बात कर रही है, लेकिन एसवाईएल के मुद्दे से या फिर पानी का हक देने से पीछे भाग रही है। देखिए, मैं एक चीज कहता हूँ, एक शिक्षित व्यक्ति शिक्षित समाज का निर्माण करता है, शिक्षित समाज विकसित देश का निर्माण करता है। आप शिक्षा से क्यों डर रहे हैं? आप स्वास्थ्य से क्यों डर रहे हैं? आप पानी से, बिजली से, रोजगार से क्यों डर रहे हैं? हम तो हर मुद्दे की बात करने को तैयार हैं। दूसरी पार्टी आए तो सही, हमने शिक्षा की बात करी, स्वास्थ्य की बात करी। दूसरी पार्टी के लोग कहते हैं ये शिक्षा पे राजनीति करते हैं। हम करेंगे, हम करेंगे। क्यों? धर्म पे करें, जाति पे करें, किस पे करें? शिक्षा पे करेंगे। और हर व्यक्ति को, गरीब के, किसान के, कमेरे के, दलित के, पिछड़े के बेटे और बेटी को शिक्षित करने का काम आम आदमी का प्रथम उद्देश्य रहेगा। कुल मिलाकर ये सत्येंद्र सिंह थे। दावे इनकी तरफ से कई किए गए हैं और आदमपुर उपचुनाव को लेकर अगर मुद्दों की बात कर ली जाए, ये भी मुद्दे शिक्षा से रिलेटेड, विकास से रिलेटेड गिनवाते नजर आए हैं। साथ ही साथ कुलदीप बिश्नोई को लेकर भी इन्होंने काफी गंभीर सवाल उठाने का काम किया है। यहाँ पर सर राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार। तो जैसे जैसे आदमपुर उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी बयानबाजी का दौर भी तेज होता नजर आया है। हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रभारी सुशील गुप्ता ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। गुप्ता ने कुलदीप बिश्नोई की कार्रवाई से बचने के लिए पार्टी बदली है, इस तरह की आरोप उन्होंने भी जड़े आगे। सुशील गुप्ता ने कहा, एसवाईएल के मुद्दे पर भी वो पीछे नहीं है, लेकिन अन्य राजनीतिक दल इस मुद्दे पर गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आदमपुर उपचुनाव को लेकर लगातार सियासी रण जिस तरह से सज रहा है, तो अब आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी सत्येंद्र सिंह ने आज नामांकन दाखिल किया है। बहरहाल हमारे साथ सुशील गुप्ता जी मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। गुप्ता जी, ये जानना चाहेंगे कि नॉमिनेशन फाइल करने के बाद जिस तरह से अब रणनीति की बात कर ली जाए, क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? रणनीति तो आम आदमी पार्टी की यही है। हम जनता के बीच के अंदर रहते हैं, जनता के बीच में जाएंगे, उनको बताएंगे कि एक अमेरिका से नौजवान आके आपके बीच में चुनाव लड़ना चाह रहा है भारतीय जनता पार्टी से, जिसके ऊपर 200 करोड़ रुपए से ऊपर के मुकदमे हैं गबन के, और जिनके पिता कुलदीप बिश्नोई के, उनके माता के पासपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बतौर जमानत रखे हुए हैं। उसने अपने इन गुनाहों को छुपाने के लिए बीजेपी की चादर ओढ़ी है। उस वॉशिंग मशीन में से निकला जिसमें निकलने के बाद हर काला माल सफेद हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आदमपुर की जनता अब अपने एमएलए से मिलने के लिए पहले दिल्ली जाया करती, अब अमेरिका जाना पड़ेगा उनको। अगर भव्य बिश्नोई को जिताएंगे, अगर सत्येंद्र सिंह को जिताएंगे तो उनके बीच में रह रहा है, वहीं बड़ा हुआ है, वहीं पढ़ा है, वहीं करा है। और आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता गांव के बीच में है। जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आ रही है, आदमपुर में आम आदमी पार्टी बड़ी भारी वोटों से जीत रही है। लेकिन जो आप एलिगेशंस लगा रहे हैं, इसके बारे में कुलदीप बिश्नोई का कहना यह था कि पढ़ाई के लिए तो हर कोई किसी को कहीं ना कहीं भेजता है, अब विकास में लौटने का वक्त है। 24 साल बाद आदमपुर में विकास होगा, हम सरकार के साथ आकर एक तरह से सत्ता में भागीदारी दिखाएंगे। कहीं भेजने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पासपोर्ट गिरवी रखने पड़ते हैं? मैंने तो आज तक नहीं सुना। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने तो नहीं सुना। पहले भी इसलिए गया था कि यहाँ पे सरकार बंद ना कर ले और सरकार से समझौता करा ले, भाई मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, एक छोरा भी आ रहा है, इसको बंद मत करना क्यों बीजेपी का हो गया। सुशील जी, कांग्रेस को कहाँ देखते हैं आप? हालांकि उन्होंने अभी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, लेकिन कह रहे हैं कि आदमपुर हमारा गढ़ होता था, इस तरह की बातें उनकी तरफ से कही जा रही है। कांग्रेस का गढ़ ये देश होता था, अब वो खत्म हो चुका है। कांग्रेस इस देश के अंदर जीतती नहीं है, और जीतती है तो बिक जाती है। आज भारत जोड़ो यात्रा पे राहुल गांधी जी निकले और गोवा टूट के चला गया। मध्य प्रदेश में इनकी सरकार बनी, टूट के बीजेपी की होगी, बिक गई। मणिपुर में, मिजोरम में इनकी सरकार बनी, टूट के बीजेपी की होगी। छोड़ो, हरियाणा में इनके जितने विधायक थे, सरकार तो नहीं बनी, जितने विधायक थे वो अपने सांसद को वोट नहीं देते। पिछली 2 बार से राज्यसभा में बीजेपी का सांसद चुन के जाता है इनके वोट से, तो ये बिक जाते हैं।
अच्छा, अगर आदमपुर इलाके की बात कर ली जाए, आपने भी वहां पर देखा होगा पानी की काफी किल्लत है। तमाम पार्टियां यही मुद्दा बना रही है कि आम आदमी पार्टी शिक्षा के मुद्दे की बात कर रही है और मुद्दों की भी बात कर रही है, लेकिन पानी के मुद्दे यानी कि SYL से पीछे हट रही है। अगर ऐसी बात है तो हरियाणा का हक देना चाहिए। देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा इस पक्ष में रही है कि हर व्यक्ति को पानी मिलना चाहिए। पानी इस देश की बुनियादी जरूरत है, दुनिया की बुनियादी जरूरत है। पानी हरियाणा को चाहिए, पानी दिल्ली को चाहिए, पानी राजस्थान को चाहिए, गुजरात को चाहिए, हिमाचल को चाहिए, पंजाब को चाहिए, सब जगह पानी की कमी है। 65% पानी हिंदुस्तान का बह के बेकार में पाकिस्तान जा रहा है। आज तक इन्होंने रोकने की कोशिश नहीं करी। कांग्रेस की सरकार भी आई, बीजेपी की सरकार भी आई। एक तरफ देश में बाढ़ आई रहती है, एक तरफ सूखा पड़ा रहता है। आज तक इन्होंने नदियां जोड़ने की कोशिश नहीं करी। पानी का हल देना केंद्र सरकार का काम है, प्रधानमंत्री का काम है। अगर इनके बस की बात नहीं है तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था वो चाय पे उनको बुलाएं मोदी जी, वो हल दे के आएंगे और उसके हिसाब से काम करें, देश में हर राज्य को पानी मिलेगा। अच्छा सुशील जी, जिस तरह से अगर सत्येंद्र सिंह की बात कर ली जाए, 1 महीने पहले उनकी पार्टी में एंट्री होती है, उनके बाद उनको टिकट दिया जाता है। कल भी आपके 2 पदाधिकारियों की तरफ से इसी बात के विरोध में इस्तीफा दिया गया कि आम आदमी पार्टी की जो नीति होती थी उससे कहीं ना कहीं पार्टी ट्रैक से उतर रही है। देखिए, 2 बात बताता हूँ। आम आदमी पार्टी सर्वे करा के टिकट देती है। ये सर्वे कराया हमने। आम आदमी पार्टी में दर्जन से ऊपर लोग टिकट मांग रहे थे। जब आदमी जीता ना, टिकट मांगने वाले की बढ़ जाती है लाइन। कांग्रेस को तो एक लोकल आदमी मिल नहीं रहा, बाहर से ढूंढ रही है, कहीं से कोई मिल जाए, कहीं से कोई चुनाव लड़ने वाला मिल जाए। कांग्रेस के तो ये पोजीशन है। और बीजेपी ने भाई एक विदेशी को लड़ाना तय कर लिया, तो बच्ची तो ले दे के आम आदमी पार्टी ना, जो आम आदमी का केयर कर रही है। जब इतने आम आदमी लाइन में होगी तो छोटी मोटी नाराजगी होती है, परिवार के लोग मना लेंगे, 2 दिन बाद मान जाए। मुकाबला किससे मान के चल रहे हैं? कांग्रेस तो है नहीं, अब तो ले दे के बीजेपी से है। पहली बात तो है कि बीजेपी के नाम पे कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई वोट मांगते हुए डरते हैं, क्योंकि इन्होंने किसानों को आतंकवादी कहा था, खालिस्तानी कहा था। इनकी जड़ चीन में और पाकिस्तान में बताई थी। पानी पी पी के गालियां दिया करते हैं। अब वो किसान देख रहे ना, किसान मूल प्रदेश है। खट्टर साहब आएंगे, नहीं आ पाएंगे, उन किसानों के बीच में क्या कहेंगे। मेरे को तो ये भी डर लगता है, जो इतनी मोटी गाली भव्य बिश्नोई मनोहर लाल को दिया करता और ये कहा करता किसी पे विश्वास करे ना, बीजेपी में मत करना। ये कहा करता अब तक का सबसे खराब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रहा है, जिसने नाश कर दिया। हरियाणा में एक ईंट नहीं लगाई, विकास नहीं होने दिया। अब 200 करोड़ के घोटाले के चक्कर में अंदर जाने से बचने के लिए सारे ठीक हो गए। चलिए शुक्रिया। तो कुल मिलाकर ये सुशील गुप्ता थे, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी। कहना इनका यही है कि अगर आदमपुर उपचुनाव के मुद्दों की बात कर ली जाए, आम आदमी पार्टी उन मुद्दों को लेकर पूरी तरह से तैयार है। सीधे तौर पर भव्य बिश्नोई के साथ साथ कुलदीप बिश्नोई को भी निशाने पर लिया है। कैंपर से राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार। आदमपुर उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का नामांकन होने के बाद अशोक तंवर ने बीजेपी और कांग्रेस पर तंज कसा। तो अशोक तंवर ने बीजेपी और कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला। तंवर ने कहा कि चुनाव देसी बनाम विदेशी है। तंवर ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई का आदमपुर से कोई लेना देना नहीं है, उनके मोबाइल की लोकेशन तो विदेश में मिलती है। वहीं तंवर ने कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बताया और कहा कि कांग्रेस आदमपुर में बीजेपी की बी टीम बनकर काम करेगी। उधर तंवर ने हमला करते हुए कहा, कांग्रेस एक डमी उम्मीदवार उतारने जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे तमाम पहलुओं पर बातचीत कर लेते हैं। अशोक जी, जिस तरह से सियासी रण लगातार सजता जा रहा है, आज सत्येंद्र सिंह नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले उम्मीदवार डिक्लेयर किया, सबसे पहले नॉमिनेशन है और जनता की मांग पे, जनता की चॉइस पे ही आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल जी ने उनको उम्मीदवार बनाया है। और मुझे लगता है कि उनके माध्यम से आम आदमी पार्टी की हरियाणा की विधानसभा में एंट्री होगी और आदमपुर की भलाई भी इसी में है कि वो बीजेपी के उम्मीदवार को वहां से हराए। क्योंकि आपने देखा पहले जो भी बाई इलेक्शन हुए हैं, अगर सरकार का प्रतिनिधि जिता दिया जाता है। जींद में बड़े बड़े वायदे किए 2019 के अंदर, जनवरी में जब
वहाँ चुनाव हुआ, आज भी जींद वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। तो अगर हम वाकई में चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि भाजपा हारे। कांग्रेस सीन में है ही नहीं, अभी तक उनका उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं हुआ, और एकमात्र जो उम्मीदवार हैं जो स्थानीय तौर पर एक्टिव रहे हैं, बाकी की टावर तो लंदन में मिलेगी, दुबई में मिलेगी, दिल्ली में मिलेगी, और सत्येंद्र सिंह का अगर कॉल डिटेल निकलवाओगे तो उनकी टावर की लोकेशन मिलेगी चिकनवास में, फ्रांसी में, बालसमंद में, नेवली खुर्द में। तो ये फर्क है कि हम कैसे उम्मीदवार को, अपने बीच के उम्मीदवार को लाना चाहते हैं, राजनीति के अंदर परिवर्तन लाना चाहते हैं, या उसी तरीके से परिवारवाद की भेंट हम अपने देश को और अपने मुद्दों को चढ़ाना चाहते हैं। लेकिन कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं कि 24 साल बाद एक तरह से आदमपुर राज में वापसी करेगा और कामकाज होंगे। देखिए, राज में तो कैसे वापसी करेगा, राज के लिए तो बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है। जो आदमी सिर्फ सत्ता के चक्कर में इधर उधर भाग जाए, अपने केस सेट करवाने के लिए वो किसी से समझौता कर ले, तो वैसे लोगों का मुझे नहीं लगता कि कुछ वो लोगों का भला कर सकते हैं या आदमपुर का भला कर सकते हैं। आदमपुर का भला होगा जब नया विकल्प तैयार होगा हरियाणा और देश की राजनीति में, और वो विकल्प जो है आज आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी। कांग्रेस की तरफ से भी लगातार मंथन किया जा रहा है, अभी तक डिक्लेयर नहीं हो सका है। देरी के पीछे क्या लगता है आपको? और जिस तरह से कांग्रेस के नेतागण आदमपुर को कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के रहते हुए गढ़ था, क्या ये गढ़ उनका है या सिर्फ हवाबाजी बातें हैं? कांग्रेस तो डम्मी ढूंढती है, डम्मी अध्यक्ष चाहिए, डम्मी उम्मीदवार चाहिए, तो जो सबसे नकली होगा वो कांग्रेस का उम्मीदवार होगा। इसी पे मंथन चिंतन चल रहा है कि सबसे नकली को कैसे उम्मीदवार बनाया जाए ताकि वो इनकी बी टीम के रूप में काम कर सके। अभी तो कांग्रेस की तो कहीं चर्चा ही नहीं है। कांग्रेस चुनावी राज्यों से गायब है, यहाँ बाई इलेक्शन में क्या करेगी? कैंपेनिंग को लेके किस तरह से सेट किया है सब कुछ? क्योंकि अगर भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के टूर प्रोग्राम की बात कर ली जाए, पहले वो आ चुके हैं, अब भी क्या उनके आने की तैयारी है? बिल्कुल, सारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी पहुंचेंगे यहाँ पर, और साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो भी हमारी फोर्स है, सारे वॉलंटियर्स हैं, वो पूरी मुस्तैदी के साथ हर बूथ के ऊपर काम में लगे हुए हैं, और हर वर्ग की आवाज को, उनके मुद्दों को निकाल करके हर गांव का अपना एजेंडा होगा, मैनिफेस्टो होगा, और उसके ऊपर आम आदमी पार्टी काम करेगी। कैंपस से राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार।